नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। दोस्तों, जिस तरह से मुसलमानों पर हो रहे हमलों की तस्वीर इतनी आम हो गई है कि अब मुसलमानों की जाति जानों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जिस विपक्ष की तरफ हर कोई टकटकी लगाए देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तो लाइन एंड लेंथ ही राजनीति की यही है कि मुसलमानों पर अत्याचार करो और राजनीति करो। लेकिन हर कोई जब विपक्ष की तरफ उम्मीद से देख रहा है कि मुसलमानों पर बात होगी, उन पर अत्याचार बंद होंगे, तो हर किसी ने उस पर अपने मुंह पर ताला लगा लिया है। कोई मुसलमान नहीं कहना चाहता, हर कोई माइनॉरिटी कहकर अपना पल्ला झाड़ देता है। लेकिन इसी के बीच सवाल ये भी उठता है कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अब तक 3 हफ्तों में 6 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग के केसेस सामने आ चुके हैं और जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को पीट पीट कर जान से मार दिया गया है और कोई कहीं सुनवाई होती दिखाई नहीं पड़ती है। इसी बीच एक मामला गुजरात से सामने आया है, जहां वर्ल्ड कप की जीत में जहां पूरी दुनिया भारत की जीत के जश्न को सेलिब्रेट कर रहा था, तो वहीं गुजरात में सलमान को जय श्री राम का नारा लगा कर पीट कर मार दिया गया दोस्तों। और इसी के साथ 2 और लोग घायल हुए हैं और उसके घायल होने में एक को 17 टाके आए हैं और एक को 7 टाके आए हैं। क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले किस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया और वहशी भीड़ बनकर सलमान को खा गई, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। लोड़ा छुड़ू वाला भी ना जाओ, खबर है। चोत लड़ेला भेड़ चोत मारना खेला इसी पूरा मामला चिंखोदरा से सामने आया है, जहां क्रिकेट टूर्नामेंट देखने गए 23 साल के सलमान वोहरा की हिंदूवादी संगठनों ने पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक पोलसन कंपाउंड के निवासी सलमान की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और उनकी पत्नी अभी 1 महीने की गर्भवती है। आपको बता दें कि विवाद की वजह यह है कि मुस्लिम खिलाड़ियों द्वारा टूर्नामेंट में किया जा रहा जो अच्छा प्रदर्शन था, उसी को लेकर हिंदूवादी समूह के कुछ जुड़े हुए स्थानीय लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा था। और द क्विंट की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम जानने की कोशिश करें तो जब मुस्लिम खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे तो भीड़ का एक हिस्सा बार बार जय श्री राम का नारा लगा रहा था। विवाद तब ज़्यादा बढ़ गया जब मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोग आए और सलमान से झगड़ा करने लगे। उन्होंने सलमान से बार बार बाइक को स्टैंड से हटाने के लिए कहा। हमलावर लगातार खौफनाक होते जा रहे थे और उसी के साथ साथ वो बार बार उस पर प्रेशर बना रहे थे कि आप बाइक वहाँ से हटा लो। और तो और आपको बता दें कि सलमान को इसी विवाद के बीच बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया गया। भीड़ में शामिल लोग हमलावर खुशी मना रहे थे, उत्साह मना रहे थे। और तो और मौके पर पहुंची पुलिस ने जब सलमान को अस्पताल में भर्ती कराया तो इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में 2 और लोग घायल हुए हैं, जिसे 17 टाके और 7 टाके आए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और अदालत ने तमाम आरोपियों को 7 दिन के लिए रिमांड में भेज दिया है। कितनी कमाल की बात है दोस्तों कि मुसलमानों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि जय श्री राम का नारा लगाकर बहाना कुछ भी हो उसे मार देने का परमिशन मिल चुका है।
सरकार का तो पैटर्न ही यही था, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से मुंह पर ताला लगा लिया है उससे भी ये साफ दिखाई पड़ता है कि देश में मुसलमान पूरी तरीके से अपाहिज हो चुके हैं। राजनीतिक अपाहिज कहने का मतलब है दोस्तों कि मुसलमान राजनीतिक अपाहिज कौम हो चुकी है, जो सिर्फ और सिर्फ अब इतनी मॉब लिंचिंग हो जाने के बाद पूरी तरीके से कभी दुकान लूट ली जाती है, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, बुलडोज घर कर दिया जाता है और लगातार हमले उसी के ऊपर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष में बैठा एक भी आदमी मुसलमानों पर हो रहे हमलों पर आंख बंद कर लेता है। यहाँ तक कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी ने भी अपने मुंह पर ताला लगा लिया है। संसद में लगातार हंगामा चल रहा है, हंगामे के बीच हर कोई नीट पर बात करना चाहता है, लेकिन मुसलमानों पर हो रहे हमलों को लेकर कोई अपनी ज़बान नहीं खोलना चाहता। सब ने अपनी ज़बानों पर ताला लगा लिया है, क्योंकि मुसलमान शब्द बोलते ही हिंदू जो वोट है इनका खिसक जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चला जाएगा, और इसी डर के चलते मुसलमानों पर हो रहे हमले इनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते हैं। और जब ये हमले मायने नहीं रखते तो पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। और अमेरिका से आई एक रिपोर्ट में भी ये कह दिया गया कि भारत के मुसलमानों पर मोदी सरकार अत्याचार कर रही है, जहां पूरी तरह से मॉब लिंचिंग, बुलडोजर राज से लेकर दुकानों में लूटपाट भी करने की वजह बस इतनी ही बची है कि वो मुसलमान है। वो मुसलमान है, इसीलिए इस देश में उसके साथ उसको मार देने का अधिकार इतना आम हो गया है और मारने वाला इतना निडर है कि सत्ता मजबूत है और न्यायपालिका इतनी लच्चर हो चुकी है कि उन्हें आसानी से बेल मिल जाएगी और मुसलमानों को लगातार मारते रहने पर इन्हें सत्ता में जगह बनाने का लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन 23 साल के सलमान की क्या गलती थी? जिसकी शादी अभी हुई थी, उनकी पत्नी 1 महीने की गर्भवती है और 1 महीने की गर्भवती का पति को बिना वजह के मार दिया गया। स्टैंड मतलब बाइक पर स्टैंड को लेकर स्टैंड से बाइक हटा लो के नाम पर किसी को भी मारना इतना आसान हो गया है कि आप मार देंगे और मारते हुए जय श्री राम का नारा लगाएंगे। और नारा लगाने के साथ साथ भीड़ खुश हो रही थी सलमान को मारे जाने पर। यह अपने आप में खौफनाक है कि पूरी दुनिया में तमाशा देखते हुए लोग ये देख रहे हैं कि भारत का मुसलमान सिर्फ इसीलिए मारा जा रहा है कि वो मुसलमान है।